पंक्चर वाले का विकास कर पाएंगे देश का? आप बताइए मेरे को। जो सब्सिडी खाते हैं, जो 10 बच्चा पैदा करते हैं, चार शादी करते हैं, क्या हम लोग हिंदू को राइट नहीं करने सब चीज़? अब तो हिंदू को रोक देते हैं, भैया हिंदू तो एक ही शादी करेगा, 2 बच्चा पैदा करेगा, और मुसलमान 4 शादी करेंगे, 14 बच्चा पैदा करेंगे। क्यों भैया? जो ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाएंगे बांग्लादेश, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने मुसलमान को ममता बनर्जी IAS IPS डॉक्टर CA MBA बनाई, कितने मुसलमान को बनाई, कितना फ्री कॉलेज स्कूल खुलवाई, कितना फ्री हॉस्पिटल मुसलमान समुदाय के लिए खुलवाई। उनका सिर्फ वोट लेती हैं और उनको यूज करती हैं, और वो लोग यूज होते हुए आ रहे हैं। इसी प्रकार से यूज होते रहेंगे जिस प्रकार से ममता बनर्जी, कांग्रेस और वामपंथी उनको यूज करते आ रहे। अगर इस बंगाल को आज़ाद चाहिए, अगर इस बंगाल को विकास चाहिए, तो आप लोग एक राष्ट्रवादी विचारधारा को ले आइए बंगाल में। इस बंगाल का विकास होगा। जो लोग पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। आपको क्या लगता है जो बयानबाजी चल रही है लेकर? ये कुछ नहीं है, सिर्फ कोई बयानबाजी है। जस्ट विकास, यहाँ पे विकास बोल के कुछ है नहीं बंगाल के अंदर, और बंगाल बहुत पिछड़ चुका है। और आने वाले अगर एक 5 साल और रहती है ममता बनर्जी यहाँ पे, तो ये समझ लीजिएगा बंगाल नहीं रह के पाकिस्तान बनने वाला ही है। इसीलिए अब की बार 2 मई को यहाँ, आपको क्यों लगता है? जैसे यहाँ के नेता है फिरहाद हकीम ले लीजिए, शेख आलम ले लीजिए, भाईपो ले लीजिए, जिनको भाईपो बोलते हैं अपने अभिषेक बनर्जी को, और उन सबकी आप भाषा देख लीजिए, उन सबकी आप कोई भी टिप्पणी देख लीजिए, उनका सब एक ही बात है, ले दे के सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए उन लोगों को सिर्फ। क्यों हम लोग हिंदू नहीं है क्या? कि हम लोग जीने का अधिकार नहीं है हम लोग को? क्या नहीं हम लोग को? यहाँ पे रोजगार हम देते हैं, साले टैक्स हम भरते हैं, आज 2 रुपये चावल उनको मिलता है, सब्सिडी उनको मिलती है। हम लोग क्या हिंदू के पाप क्या यहाँ पे? हम लोग क्या, हम लोग हिंदू बंगाली, हम लोग हिंदुस्तान के हिंदू रहने लायक नहीं है क्या बंगाल हम लोग के लिए? ये मुसलमान लोग की रह गई क्या ममता बनर्जी सिर्फ? ममता बानो जिसका नाम ममता बेगम जो बोलते हैं उसको सही बोलते हैं हम लोग उसको, वो ममता बेगम, ममता बानो ही है वो ममता बनर्जी नहीं है। वो ममता बोल के तो नाम ममता भी नहीं है उनका। जो तुष्टिकरण होती है वो सही नहीं, एकदम सही नहीं दादा, एकदम सही नहीं है। आप बताइए ना मेरे को, पंक्चर वाले का विकास कर पाएंगे देश का? आप बताइए मेरे को। जो सब्सिडी खाते हैं, जो 10 बच्चा पैदा करते हैं, 4 शादी करते हैं, क्या हम लोग हिंदू को राइट नहीं करने सब चीज़? अब तो हिंदू को रोक देते हैं, भैया हिंदू तो एक ही शादी करेगा, 2 बच्चा पैदा करेगा, और मुसलमान 4 शादी करेंगे, 14 बच्चा पैदा करेंगे। क्यों भैया? किस लिए? किस अधिकार से उन लोग 4 शादी कर सकते हैं, 14 बच्चे पैदा कर सकते हैं उन लोग? क्या हम लोग हिंदू का इतना कैपेसिटी नहीं है करने का? पर क्या हमें हिंदू डरते हैं कि नहीं भैया मेरे एक शादी 2 बच्चा पैदा कर लिए, हमको घर में जाकर चावल खाना है, रात को सोना है बढ़िया से मेरे को। और इनका क्या है? जितने अपराधी मामले आज देखेंगे, कोई भी थाने में जाकर चले जाइए बंगाल के अंदर, आप 90% जितने भी अपराधी हैं आज के दिन में देखिएगा सिर्फ मुस्लिम ही है वहाँ पे। आज जितनी हमारी बहन बेटी है बंगाल के अंदर, आप कहीं कोई भी इलाके में चले जाइए, आप देखिएगा बहन बेटी को पूछिएगा, जहाँ जिस गाड़ी के अंदर जैसे नाम लिखा होगा वहाँ वो लोग सेफ है, और जहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ होगा देख लीजिए कोई दाढ़ी लगा के रखा हुआ है, वो लोग उस गाड़ी में बैठती नहीं रात को। क्यों नहीं बैठती है? ये डर का मालूम किस लिए है? क्योंकि उनके पीछे इन लोग का हाथ है। फिरहाद हकीम जी को मेरे पास बहुत सारी बाइट्स है उनकी, जो ओपन थाने में फ़ोन करके बोलते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे आदमी है। क्यों भैया? हम लोग हिंदू पाप किए हम लोग? आज हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग हेलमेट लगा के जाते हैं, और इन लोग आप कोई कहीं भी देख लीजिए, लोग बिना हेलमेट के ट्रिपल कैरी में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि पीछे इनको वैसा वो मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है इन लोग को। पर ये चीज़ के अब बदलना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात एकदम सही है। अब की बार यहाँ पे भी हिंदू सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। चाहे तृणमूल कांग्रेस का नेता हो, ये चर्चा करते हुए आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस से एक मंत्री कहते थे कि हम यहाँ मिनी पाकिस्तान है, खिदिरपुर और मड्डिया ब्रिज को मिनी पाकिस्तान बताते थे, और उनके शेख आलम साहब कह रहे हैं कि हम 4 पाकिस्तान बना देंगे। मैं शेख आलम साहब को कहना चाहूँगा कि ये भारत का पश्चिम बंगाल है, हम एक क्या पाकिस्तान को भी हम भारत बना देंगे, हम इस बंगाल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जो हमारे देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल से जन्मे हैं, इस कलकत्ते जिले को बांग्लादेश होने नहीं दिया, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होने दिया। हमारे देश में 2 विधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेगा, उसके खिलाफ हमने प्राणों की आहुति दे दी। उस पश्चिम बंगाल को कहते हैं कि पाकिस्तान बना देंगे, उस पश्चिम बंगाल को हम लोग कभी पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। जो लोग को पाकिस्तान से इतना प्यार है वो बोरिया बिस्तर बांध करके तैयार रहे, 2 मई के बाद हम लोग उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे, इस बंगाल को पाकिस्तान नहीं होने देंगे हम लोग। तो ये जो हो रहा है सर, आप किस तरीके से देखते हैं शेख आलम का जो बयान है? नहीं देखिए, ये तो आज का बयान नहीं है, ये बहुत पहले से इस तरीके का बयानबाजी देते हैं ये लोग। और देखिए, जनता अपना मूड बना लिया है, और जनता जिस तरफ जा रहा है सबको पता है, हम लोग भी उसी तरफ हैं। जी दादा, ये जो कहा जा रहा है ये पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान क्यों हो रहा है? विकास पर चर्चा नहीं करनी, ये पाकिस्तान यहाँ की जो सरकार है, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, उन्हें पाकिस्तान से बहुत प्यार है। पता नहीं इतना प्यार क्यों है। अगर पाकिस्तान से प्यार है तो क्यों बंगाल में रह रहे हैं, क्यों भारत में रह रहे हैं? आप जाइए ना पाकिस्तान, हम तो भेज रहे हैं आपको,
आप जाइए पाकिस्तान। आपको अगर पाकिस्तान से प्यार है तो आप जाइए पाकिस्तान। आपको बंगाल में नहीं रहना होगा, आपको भारत में नहीं रहना होगा। आपको अगर पाकिस्तान, आप बोलते हैं कि 30% हम एक तरफ हो जाएंगे तो हम 4 पाकिस्तान निकाल देंगे। हाँ, अगर 70% एक तरफ हो गए तो उस पाकिस्तान को हम भारत बना देंगे हम, लेकिन बंगाल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। कौन कहता है? शेख आलम साहब कहते हैं। आइए बैठाइए सामने, हम बताते हैं शेख आलम साहब को अगर प्यार है तो उन्हें भी पाकिस्तान भेजने का व्यवस्था 2 मई के बाद कर दिया जाएगा, लेकिन बंगाल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि अगर ये 30% हो गए इकट्ठा 4 पाकिस्तान का, तो 70% का क्या होगा वो उन्हें फिर उनका गणित कमजोर है। उनका गणित कमजोर है कि 70 भारी होता है कि 30 भारी होता है। जिस दिन उन्हें मालूम चल जाएगा ना, उस दिन वो 30% का गाना गाना बंद कर देंगे। गाना तो वैसे भी गाते थे, वो वैसे भी गाते थे कि 15 मिनट के लिए हमें छूट दे दी जाए तो हम भारत को बदल देंगे, और 15 मिनट के लिए अगर भारतवासियों को छूट दे दी जाए तो जितने पाकिस्तान के लवर है बंगाल में या भारत में, उन्हें हम पाकिस्तान नहीं तो शमशान भेज देंगे, अगर हमें 15 मिनट के लिए छूट दे दी जाए तो। दादा, ये किस तरीके की मतलब राजनीति है? वहाँ 15 मिनट कह देना ताली बजती है, यहाँ कहते हैं 4 पाकिस्तान बना देंगे ताली बजती है। ये कौन से लोग हैं जो खुश होते हैं इन सारी चीज़ों को सुन? देखिए, इन सारी चीज़ों को देख करके, इन सारी चीज़ों को सुन करके जो देश विरोधी हैं, जो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं, वो खुश होते होंगे, उनको खुशी मिलती होगी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि जब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इतने लोग शहीद हो गए, तो आज इस बंगाल को आज़ादी दिलाने के लिए भी बहुत लोग शहीद हो सकते हैं। इस बंगाल को आज़ाद करके रहेंगे हम लोग। इस बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं होने देंगे हम लोग। तो ये जो बयान दिया जाता है, मतलब आपको किसे, मतलब आपने कहा देश विरोधी, वहाँ पे लोग जो खड़े थे वो कौन थे? मतलब जो बयान हो रहा था फिर तालियां बजाई जा रही थी, किस क्या देश विरोधी है वो लोग। बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या हैं, वो हमारे देश के नहीं, हमारे बंगाल के नहीं हैं। वो हमारे बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या हैं, जिनको यहाँ की सरकार शरण दे करके रखी है, उनका वोटर कार्ड बना करके रखी है, उनसे वोट लेती है, उनसे दंगा करवाती है। वो हमारे देश के नहीं, जो हमारे देश का होगा, जो हमारे इस राज्य का, हमारे देश का हो जाएगा, जो भारत का होगा, वो कभी भी देश विभाजन का बात नहीं करेगा। वो कभी भी भारत को पाकिस्तान बनने का बात नहीं करेगा। वो कभी भी बंगाल को पाकिस्तान बनाने का या 30% होने के बावजूद हम 4 पाकिस्तान बनाएंगे ऐसा शब्द नहीं निकालेगा। क्यों? वो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो हमारे देश का ही नहीं, उसको हमारे देश से प्यार नहीं है। वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, और अगर उस बांग्लादेशी रोहिंग्या को हम ज़्यादा दिन यहाँ रहने नहीं देंगे। इस बंगाल में जिस दिन सरकार पलटी होगी, सीए लागू होगा, उस दिन उन्हें मालूम चलेगा कि वो 30% है कि 3% है। उन्हें मालूम चल जाएगा। शेख आलम साहब को मैं बोलता हूँ उनको। दीदी कह रहे हैं कि एक टांग में लगी हो दूसरी टांग से मार सकते हैं, फुटबॉल की तरह बाहर कर देंगे। वो आपने कहा कि एक टांग में चोट लगी हुई दूसरे टांग से कहती हैं कि हम प्रधानमंत्री को मारेंगे, प्रधानमंत्री को मारेंगे। मैं दीदी से कहना चाहता हूं कि बंगाल के युवाओं के ऊपर तो आप लात मार चुकी हैं, बंगाल की शिक्षा के ऊपर में आप लात मार चुकी हैं, बंगाल में रोजगारियों के ऊपर में लात मार चुकी हैं, और कितना लात मारेंगी आप? बंगाल में कोई कल कारखाना नहीं है, और आप कहती हैं कि दूसरे पाँव से लात मार करके आपको बंगाल से बाहर भगा देंगे। अरे दीदी, अभी आपका एक पाँव टूटा है, 2 मई को आपकी सरकार टूटेगी और आपकी अकड़ भी टूटेगी। 2 मई का इंतजार कीजिए सिर्फ। दीदी का पाँव टूटा है एक पाँव, और दूसरे पाँव से कहती है देश के प्रधानमंत्री को कि लात मार करके बाहर कर देंगे। इस राज्य की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को आज साला कह रही। इससे पहले कहती थी कि कमर में रस्सी बांध करके लाएंगे, जेल में डाल देंगे। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो कहते हैं कि आय 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 तोर बाप के देखी, वो इस तरह का शब्द निकालते हैं अभिषेक बनर्जी। तो ये पीसी और भाईपो, ये ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, ये लोग आपाक हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है इनकी सरकार जा रही है, इनकी सरकार बचने वाली नहीं है। और जब आदमी का सब कुछ लूट जाता है तो आदमी जिस तरह से पागल होता है ना, ठीक उसी प्रकार से इस राज्य की मुख्यमंत्री पागल हो चुके हैं। उनके शब्द पर कोई रुकावट नहीं रहा। जो शब्द निकल रहा है मुँह से, वो शब्द निकाल दे रही ममता बनर्जी। देखिए, ये थर्ड फ्रंट वालों का, या फिर बोलिए कि तथाकथित सेकुलर फ्रंटों का एक एजेंडा बन गया है। इससे पहले आप देखे होंगे यूपी में भी एक आजम खान बोल के एक बाहुबली मुस्लिमों के रहनुमा हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से सत्ता परिवर्तन होता है और एक राष्ट्रवादी सरकार का गठन होता है। फिर अभी वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? वो अभी सलाखों के पीछे नज़र आ रहे हैं। ठीक 2 मई को ठीक उसी तरीके का परिवर्तन आएगी, राष्ट्रवादी सरकार आएगी। और ये जितने तथाकथित सेकुलर दल है और ये
मुसलमानों के रहनुमा बने हैं। हालांकि ये रहनुमा बने हुए इनके लिए 70 सालों में कोई भी एक जन कल्याण योजना ये आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। दीदी सिर्फ कहती हैं ये दुधारू गाय है, सिर्फ क्या करेंगी, उनका दूध को यूज़ करेंगी और इन्हें नली नाला बस्ती कुचों में जाके इनका भविष्य को जाके वो तबाह कर देंगी। इनका 70 सालों में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उसके बाद वामफ्रंट की सरकार हो और आज ये दीदी, 70 सालों में इनका सिर्फ तुष्टीकरण किया गया है, इनका कल्याण एकदम नहीं किया गया है। और 2014 में एक ऐसा राष्ट्रवादी सरकार आया है जो हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि सबका साथ सबका विकास और दूसरी बार सबका विश्वास के साथ जो आए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जितना भी तथाकथित सेकुलर फ्रंट है, ये जो सवाल है, सच्ची कमेटी भी कहती है कि जो पश्चिम बंगाल का मुसलमान है सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा होने के बावजूद भी ये पाकिस्तान ये सब क्या विकास का यही नाम है क्या? क्योंकि वो सबसे पिछड़े हुए इसलिए क्योंकि 27 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी और 27 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, इनको यूज किया, इनको दिल में बसा करके रखा। 34 सालों तक वामपंथियों की सरकार रही, वो मुस्लिम समुदाय का वोट लेकर के मुसलमानों के रहनुमा बने, मुसलमानों के प्यारे बने, वो लोग उनका भी वोट लेकर के सिर्फ उनको यूज किए। 10 सालों से ममता बनर्जी मुसलमानों को अपने सर पे बैठा करके ताज बना करके रखी हैं। आज उनके साथ भी वही चीज़ हो रहा है।